नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे में लू यानी सन स्ट्रोक, जिसको गांव में, छत्तीसगढ़ गांव में झांझ या झोला बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य तौर से 40 डिग्री से यदि अधिक का तापमान हो गया है वातावरण में तो लू का खतरा बना रहता है। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लू खासतौर से शरीर में पानी की कमी हो जाए तब ऐसा होता है, तब ये समस्या आती है। लू लगने से बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, प्यास लगती है, बेचैनी लगती है, शरीर निढाल हो जाता है, शरीर में इतनी कमजोरी लगती है कि कुछ ताकत ही नहीं रह जाता। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि 40 डिग्री से अधिक का तापमान हो गया है तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि घर से जब आप निकल रहे हैं तो यह बिल्कुल ध्यान रखें, सुनिश्चित कर लें कि आपने भर पेट भोजन कर लिया है और उस भोजन में आपने प्याज को पर्याप्त स्थान दिया है, आपके भोजन में पर्याप्त प्याज को शामिल किया है तथा घर से निकलते समय आपने पर्याप्त पानी पी लिया है और अपने जेब में एक छोटा सा प्याज रख लिया है। इतना सुनिश्चित कर लें, तब घर से आप बाहर निकलें। पानी का जहाँ तक प्रश्न है तो गर्मी का दिन है, तापमान अधिक बढ़ा हुआ है, तो घर में रहें चाहे बाहर रहें, पानी आपको हमेशा पीते रहना। शरीर में पानी की कमी नहीं रहना चाहिए। यदि आप घर में हैं, छाँव में हैं और पानी नहीं पीते हैं तो भी से आपको लू लग सकता है, लू का प्रकोप हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि मैं छाँव में हूँ तो जो है हमको लू नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। पानी आप जो है छाँव में हैं, घर में हैं, तो भी से आप हर 2 घंटे में कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी अनिवार्य रूप से पिएँ। और यदि धूप में हैं और धूप में काम कर रहे हैं तब तो हर घंटे आप जो है औसतन 1 से 1.5 गिलास हर घंटे, 1.5 से 2 गिलास तक के पानी आप जो है पिएँ जब तक आप धूप में हैं और धूप में काम कर रहे हैं। ये तो हो गई सामान्य बात इसके बचाव के लिए। इन सब सावधानी को बरतने के बाद भी, ध्यान देने के बाद भी यदि लू लग जाए तब क्या करना है? यदि लू लग जाए तो आप एक प्याज लीजिए, प्याज को, इतना बड़ा प्याज ले लीजिए और उसे कुटवा लें, खलबत्ते या सिलबट्टे में कुटवा लें और कुटवा करके कॉटन के कपड़े में पोटली बनवा लें और उस पोटली के माध्यम से रस को हथेलियों में लगवा दीजिए, हथेली के ऊपरी भाग में और नाखूनों में भी। वैसे ही सेम पाँव के ऊपरी भाग में, पाँव के नाखूनों में और थोड़ा ऊपर तक के पाँव में और लगवा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर आपका जो लू का प्रकोप है, फीवर है, वो कम हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मुझे एक बार ऐसा हो गया था तो मैंने इस घरेलू नुस्खे का उपयोग किया था, बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया था, बिल्कुल 10-15 मिनट के अंदर। इसके उपरांत भी इस दवाई के, इस रस को, प्याज के रस को लगाने के बाद भी यदि कहीं लू नहीं उतरता है, लू का बुखार नहीं उतरता है, शांत नहीं होता है, तो आप उसी जो पोटली लिए हुए हैं रस लगाने के लिए, उसको माथे में लगवा दीजिए, सीने में और रीढ़ की हड्डी में। इसको एक बार लगाएं। हाथ और पैर में तो आप कई बार लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक बार लगाएं और 1 चम्मच प्याज का रस पिलवा दें। इससे तो बिल्कुल 100% ठीक हो ही जाता है। यदि उसी दिन का बुखार है, उसी दिन का लू है तो हो जाता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है अलग से अस्वीकार करने का या ना क्या कहना चाहिए, विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता। एक जगह पढ़ने के लिए मिला है, इसमें साथ साथ जो है पढ़ने के लिए मिला है कि इमली के रस को, इमली को डुबा दें और उसके रस को पिलाने से भी बुखार उतर जाता है। गांव में अभी भी, आज के तारीख में भी, दोपहर के अपने लंच के समय, जो लंच का समय रहता है उसमें उन लोग बासी खाते हैं। और देखेंगे आप, जो काम करने के लिए जाते हैं, मेहनतकश मजदूर रहते हैं, जो मेहनतकश लोग रहते हैं, उन लोग दोपहर में अनिवार्य रूप से बासी ही खाते हैं, बासी ही ग्रहण करते हैं। उससे आप देखेंगे कि उनको कभी लू नहीं लगता, वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।
क्योंकि वो पानी उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है उस भोजन के साथ साथ। ये छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर से उपयोग में लाते हैं, दूसरे जगह का तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है, दूसरे राज्य का, लेकिन छत्तीसगढ़ का है। और इसका उपयोग कभी कभी मैं भी करता हूँ, जब मुझे अधिक गर्मी लगने लगती है तो मैं भी इसका उपयोग करता हूँ और बड़ा स्वस्थ महसूस करता हूँ। इन सब चीज़ को करने के बाद भी एक चीज़ और पढ़ने के लिए मिला है कि धनिया को 2 चम्मच धनिया को आप 1 गिलास पानी में डुबा दें और उससे उस पानी को आप पी लें तो उससे भी नॉर्मल हो जाता है, मतलब बुखार जो है नॉर्मल हो जाता है। आम का पन्ना जो है, आम का पन्ना बिल्कुल आम उपभोग है, वो उपभोग करने की चीज़ है। कच्चे आम को ले लीजिए, उसको आग में भून करके उसके गुदा को निकाल करके गर्म पानी में सेंधा नमक और जीरा का पाउडर डाल करके आप ग्रहण करें। जीरा, सेंधा नमक या काला नमक भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्वादिष्ट भी रहता है और लू के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। इसके साथ साथ देखते हैं कि यदि कहीं बहुत तेज़ गर्मी है, इन सब को करने के बाद भी, इन सब सावधानियों को बरतने के बाद भी यदि यूरिन में जलन होने लग जाए, पेशाब में जलन होने लग जाए, तब आप क्या करें कि खाने का चूना ले लीजिए और पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट करके फिर उसको नाभि में लगा लीजिए। नाभि में लगाने से 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आपका यूरिन का जलन जो है समाप्त हो जाएगा। ये बात मुझे एक इंस्पेक्टर साहब बताए थे जो मेरे घर में रहते थे। उन्होंने इस बात को बताया था कि जो है हम लोग जब सर्चिंग में जाते हैं और ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो हम लोग चूने का उपयोग करते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये उनका स्व अनुभव है। और दूसरी चीज़, यदि कहीं दिन भर आपने काम किया है धूप में और लू तो नहीं लगा है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा शरीर गरम गरम लग रहा है, अनईजीनेस लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि एक बाल्टी पानी में जो है आप कुछ प्याज डुबा दें, 2-3 प्याज डुबा दें और 10-15 मिनट 20 मिनट रखने के बाद उस पानी से नहाइए, तो आपको दिन भर का जो गर्मी लग रहा है, शरीर जो गरम गरम लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही रात में आप उस पानी में 3-4 प्याज को डूबे रहने दें और सुबह उस पानी से नहाएंगे तो आप दिन भर फ्रेश महसूस करेंगे। ये बात मुझे मेरे एक मित्र ने बताई है जो फॉरेस्ट विभाग में कर्मचारी हैं। वो जब अक्सर फॉरेस्ट में जाते हैं जब अपने दौरा में, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो वो शाम को और सुबह दोनों टाइम जो है प्याज वाले पानी से नहाते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको कभी लू पर प्रकोप नहीं होता। ये मैंने बात बताई है प्रारंभिक उपचार के लू के लिए, लेकिन ध्यान में ये रखिए कि लू जो है एक्यूट प्रकृति के प्रकोप है, इसमें वेट एंड सी का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जैसी ये प्रकोप हुआ, इसका तुरंत उपचार बहुत ज़रूरी है। ये तुरंत उपचार तो ये कर लिए मैंने जो बताया उसमें, यदि उसमें इसको करने के बाद संतुष्टि नहीं मिलती है या फिर ऐसा लगता है कि इससे आराम नहीं मिल रहा है, तो आप विलंब बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और डॉक्टर से परामर्श लेकर के उनके मुताबिक आप उपचार प्रारंभ करें। इसी में समझदारी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।